सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर राजस्थान पेंशन योजना 2026 के बारे में, यानी कि 2026 में आप लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2026 का जनवरी का महीना चल रहा है, उसके अंदर आप सभी को पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो मकर संक्रांति पर्व का तोहफा मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि 14 जनवरी को पेंशन में आप सभी को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे 5,000 रुपये। तो 3,000 प्लस 2,000 प्लस बराबर 5,000 रुपये आपको प्रति माह दिया जाएगा। तो आपको 5,000 रुपये किसका मिलेगा, जानिए आपके खाते में कब आएगा पैसा, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कि अब वृद्ध, विधवा और विकलांगता को मिलेंगे इतने रुपये। पेंशन आई नियम लागू, यानी कि पेंशन में नए नियम लागू हो चुके हैं। वह कौन कौन से नए नियम हैं उनकी भी हम बात करते हैं। तो क्या आपके खाते में, यानी कि आपके खाता में जो आपका सरकार ने पैसा भेजा है वो नहीं भेजा है, वो आपको हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो क्या आपके खाते में आया पैसा? सीएम ने 9,86,00,000 के खाते भेजे, यानी कि 9,86,00,000 रुपये खाते में भेज दिए गए हैं। कुल पैसा मिला था वो 1,320 करोड़ रुपए। जाने किन्हें मिले और किन्हें नहीं मिले, तो संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो किनको आपको पैसा मिला है या नहीं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज धौलपुर से बड़ी सौगात दी है। राज्य स्तरीय महिला और सम्मेलन में विभिन्न पेंशन योजना और स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके साथ साथ 14 जनवरी 2026 राजस्थान में पेंशन को लेकर सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें इंस्पेक्ट दी है। तो क्या आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। तो सीएम ने पेंशनधारियों के खाते में भेज दिए गए हैं 1,320 करोड़ रुपए। जाने किन्हें मिले और किन्हें नहीं। तो मुख्य अपडेट की बात करते हैं कि राजस्थान पेंशनधारियों का प्रदर्शन पेंशन मुद्दे पर, यानी कि जो राजस्थान का सभी बड़े बुजुर्ग, विधवा, विकलांगता, वृद्ध सभी को लेकर मुख्य अपडेट क्या रहेगी, जो पेंशन के ऊपर रहेगी। तो राजस्थान में पेंशनधारकों ने और अपने पेंशन संबंधित मांगों को लेकर आज जयपुर में प्रदर्शन रैली की है। यानी कि जयपुर के अंदर आज सभी पेंशनधारियों ने मिलकर जो पेंशन को लेकर मांगों को लेकर आज जयपुर के अंदर रैली शुरू की है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता को लगभग 1,320 करोड़ रुपए विभिन्न पेंशन योजनाओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में भेज दिए गए हैं। इससे कई पेंशन लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। तो तीसरा रहेगा कि राजनीतिक संबंधित खबर। आज राजस्थान की राजनीतिक खबरों में आज राजस्थान की राजनीतिक खबरों में हनुमान बेनीवाल की भूमिका और तीसरे मोर्चे में की संभावनाओं के बारे में भी चर्चा की है। हाल ही में सीधे पेंशन से संबंधित नहीं की है, पर राज्य में कर्मचारी पेंशनधारकों की राजनीति पर असर डाल सकता है। यानी कि जो पेंशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, उसमें इस बेज हनुमान बेनीवाल भी साथ दे रहे हैं। तो पेंशन से जुड़ी अन्य हालांकि हाल ही में समय महत्वपूर्ण बातें, यानी कि पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। तो पेंशन को लेकर आवश्यक वेरिफिकेशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को निर्धारित समय तक, जैसे 31 दिसंबर 2025 तक वेरिफिकेशन पूरा करवाना आवश्यक था। अगर पूरा न हुआ तो जानकारी 2026 के पेंशन की समस्या आ सकती है। अगर आप सभी ने जो पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट थी वो 31 दिसंबर तक थी, वेरिफिकेशन पूरा करना आवश्यक था। अगर पूरा नहीं हुआ तो आपकी जनवरी में, जो 2026 की जनवरी के अंदर आपको पेंशन में समस्या भी आ सकती है। तो किस ने वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो हमारे को कमेंट में ज़रूर बतावे। राजस्थान सरकार ने कुछ बोर्ड को पेंशन को लेकर ओल्ड ओपीएस से हटकर एनपीएस, सीपीएफ, ईपीएफ जैसी
व्यवस्था अपनाने की छूट दी है। यानी कि सरकार ने अब छूट भी दे चुकी है। यह निर्णय पेंशन की समस्या की नीति में बदलाव का संकेत ला सकता है। यानी कि यह एक समस्या का संकेत है। खेल क्षेत्रों में मांग, यानी कि अब खेल क्षेत्रों में भी मांग की जा रही है। तो राजस्थान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने लिए भी पेंशन वित्तीय सहायता की मांग राज्य सरकार को लिखी है। अन्य एमएस, यानी कि अब इस बार है जो खिलाड़ियों ने भी इस बेद मांग लिखी गई है। उन्होंने अब मांग की है पारिवारिक पेंशन नियम में बदलाव। पेंशन नियमों में संशोधन हुआ है, जिसमें पारिवारिक पेंशन पात्रता मापदंड के लिए बदलाव किए गए हैं। जैसे शादी के बाद पात्रता आदि नए नियम लागू किए गए हैं। तो पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं। तो क्या क्या दस्तावेज रहने वाले हैं, तो दस्तावेज की बात करते हैं। तो पहला दस्तावेज क्या रहेगा कि आधार कार्ड को फोटोकॉपी जैसे बैंक खाते में लिंक होना चाहिए और डीबीटी भुगतान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये हैं जो डीबीटी के माध्यम से भी आपका पैसा आता है, जो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में भुगतान किया जाता है। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो बैंक खाते से लिंक होनी चाहिए, वो डीबीटी भुगतान के लिए अनिवार्य है। उसके साथ साथ बैंक खाता पासबुक की कॉपी जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जो कि आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें जो पासबुक होती है, जो बैंक की डायरी होती है, उसकी फ़ोटोकॉपी जिसमें आईएफएससी कोड, उसके साथ साथ आपका जो खाता संख्या होती है वह स्पष्ट रूप से यानी कि साफ सुथरा दिखे, उसको ही मान्य रखा गया है। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। वृद्धा व्यवस्था पेंशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है, तब साबित करना होगा, और प्रमाण पत्र होना होगा, और उम्र भी साबित करनी होगी, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है ये भी आपको साबित करना अनिवार्य बताया गया है। तो सरकार की ये बहुत अच्छी मांगे हैं, उनको आप सभी को पूरा करना होगा, तभी आपकी पेंशन को नहीं रोका जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्सों में कोई कुछ त्रुटि रह गई है तो आपको जो पेंशन का पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।